हजामा। हजामा में शिफा है, लेकिन हजामा करते वक्त किन चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए और कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको ज़ेरे गौर रखना चाहिए। इसके साथ ये कि हजामा जिस्म के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, मुकम्मल मालूमात जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं हजामा के 7वें पार्ट के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं हजामा पर ही डिस्कस करेंगे कि हजामे के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं और ये भी कि हजामा जिस्म के लिए फ़ायदा देता है। सबसे पहली बात यह है कि हजामा सुन्नत रसूल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामा करने का हुक्म फरमाया और ये बात बहुत सी हदीस से भी साबित हुई है। तो इस पर तमाम मुसलमानों का यकीन है, इसलिए भी कि ये हमारे नबी की सुन्नत है और हमारे नबी का फरमान है कि हजामा करवाएं, इसमें शिफा है। अगर हदीस का जिक्र करूं, हज़रत अबू कबासा अन्मारी फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक और दोनों कंधों के दरमियान हजामा लगवाया करते थे और फरमाते थे, जिस शख्स ने हजामा के ज़रिए अपना गंदा खून निकलवा दिया तो अब इसे कोई खदशा नहीं इस बात से कि वो किसी भी बीमारी में मुब्तला हो। हजामा की एक और हदीस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हजामा में हर बीमारी की शिफा है। इसी तरह एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि तुम जिन चीज़ों से इलाज करते हो, अगर इनमें से किसी में खैर और बेहतरी है तो वो हजामा लगवाना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हजामा से जादू के इलाज की, तो इसके बारे में भी हदीस है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबी लैला से रिवायत है कि जब रसूल अल्लाह पर जादू किया गया तो आपने अपने सर मुबारक पर हजामा लगवाया। अब अगर हजामा के फ़वाइद को देखा जाए तो ये जिस्म से गंदे खून का इखराज करता है और जिस्म को हर तरह की बीमारी से महफूज रखता है। इसलिए हजामा सुन्नत और तरीका इलाज है इस तरह की बीमारी से बचने का। और इसके अलावा हजामा खून को साफ करता है और हराम मगज को फाल बनाता है। इसके अलावा ये शरियानों पर अच्छा असर डालता है। हजामा पट्ठों के अकड़ाव को ख़त्म करने के लिए मुफीद है। दमा, फेफड़ों के अमराज और अंजाइना के लिए मुफीद है। इसके अलावा हजामा दिल के गिलाफ और वर्म और गुर्दा के लिए भी बेहतरीन है। मवाद भरे ज़ख्मों के लिए बेहतर है और ये इन ज़ख्मों से गंदे मवाद का इखराज करके ज़ख्मों को खुश्क और साफ़ करता है। इसके अलावा हजामा एलर्जी में भी फ़ायदेमंद है। अगर जिस्म में किसी हिस्से में दर्द हो तो इस जगह हजामा लगाया जाए तो दर्द में आराम मिलता है। और हजामा सेहतमंद लोग भी करवा सकते हैं क्योंकि ये सुन्नत रसूल है, इसमें बीमारियों से रोक है। अब ये भी बताती हूँ कि हजामा के ज़रिए ज़्यादातर किन बीमारियों से निजात देखी गई है। ख़ास तौर पर दर्द सर, डिप्रेशन, इसके अलावा माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द, कंधों का दर्द, गुर्दों का दर्द, ब्लड प्रेशर, सर में चक्कर आना, इसके अलावा कान के अंदर आवाज़ें आना और जिस्म से किसी भी हिस्से में दर्द होना और वहाँ पर हजामा लगाया जाए तो इंतहाई मुफीद है। इन तमाम अमराज से निजात के लिए हजामा लाजमी करवाएं, खुद को अस्पतालों के चक्कर से बचाएं। अगर आप भी हजामा करवाना चाहते हैं तो आज ही तासीर हजामा सेंटर रावलपिंडी तशरीफ़ लाएं, हजामा करवा कर खुद को बीमारियों से महफूज करें। तासीर हजामा सेंटर में हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर हजामा के स्पेशलिस्ट हैं। बहुत से मरीजों का हजामा खुद करते हैं। लेडीज़ के लिए लेडी हजामा स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो कि लेडी का हजामा करती हैं और बहुत से लोगों ने हजामा सेंटर रावलपिंडी से हजामा करवाया और मुख्तलिफ तरह के अमराज से निजात पाई और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप में खून की कमी या खून के मुतालिक कोई भी बीमारी है तो आप हर 6 माह के बाद हजामा करवा सकते हैं। अगर आप हजामा करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और तासीर हजामा सेंटर रावलपिंडी से हजामा करवा सकते हैं। अगर आप किसी जगह से हजामा करवाते हैं तो सफाई के मामलात पर ध्यान लाजमी दें। हजामा के मुतालिक मज़ीद मालूमात जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें और चैनल पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।